हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है। क्वेश्चंस जो हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके सामने क्या दिए गए हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और हर एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 1 मार्क्स का है। यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं इन सभी के आंसर। तो देखिए फर्स्ट में ए में क्या कहा गया है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ मेनी पार्टनर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। 1 पार्टनर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और 2 पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 1 एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल का नाम बताना है। तो देखो हमने देखा था कि ये हम अगर बात करते हैं तो देखो ये हो जाएगा अमीबा। हाँ, अमीबा में क्या होता है, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम इस जो रिप्रोडक्शन का मेथड है इसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। ये किस में मिलता है, अमीबा में। ये हमने जब चैप्टर रीड किया था उसमें हमने समझा था, वर्कशीट्स करी थी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसका मेथड बताओ। तो देखो ये इस तरह से हम अगर हमने ऑर्गेनिज्म देखा तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हाइड्रा होता है। हाइड्रा में क्या निकलता है, एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है इस तरह से, और ये बर्ड क्या करता है, आगे ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है साइज में, तब क्या करता है, अपनी मदर प्लांट से अटैच हो जाता है, हट जाता है, टूट जाता है अपनी मदर प्लांट से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द आईवीएफ। आईवीएफ की फुल फॉर्म, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहा गया है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए ए लिखा गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी वाइल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। बी सेकंड पार्ट देखिए, 2 कहा गया है, 2 डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस देखिए, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट स्पर्म आर रिलीज इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। वेयर इज इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये पूरा कर लीजिएगा यहाँ से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट आर रिलीज इनटू द ओपन। जो मेल गैमेट हैं वो ओपन में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ से देखो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स इन द फॉलोइंग। इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हमको बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट, काउ में। काउ में किस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है, तो काउ की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है काउ के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है, फ्रॉग। फ्रॉग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ह्यूमन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिश के अंदर भी क्या मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का 2 पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम देखते हैं, देखो क्या कहा गया है, राइट द आंसर, राइट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, विविपेरस एनिमल गिव बर्थ यंग वंस। तो विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो बिल्कुल ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है सही है। और एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस क्या देते हैं, एग देने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अमीबा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अमीबा अभी हमने देखा था बाइनरी फिशन होता है उसके अंदर, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स के दौरान हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैन नॉट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन बी में क्या कहा गया है, थर्ड का ही बी पार्ट है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेल डायग्राम बनाना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए ये है आंसर नंबर 3 का डायग्राम। आपको क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। तो उसमें देखो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आप ओवरी बनाएंगे। देखो इस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे डक्ट कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं इसको, और यहाँ से यूट्रस है।
ठीक है। तो ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में आंसर में बनाएंगे। ये है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्ट है और हर क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का है। फर्स्ट देखिए, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड देखिए, द एग लेइंग एनिमल आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। अभी हमने देखा था कि जो अपने जैसे क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपेरस, और जो एग देते हैं उन एनिमल्स को हम ओविपेरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द चेंज ऑफ द कैटरपिलर इनटू एन अडल्ट सिल्क मॉथ इज कॉल्ड। एक कैटरपिलर का सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाना, इस मेथड को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। इसको हमने पढ़ा है अपने वर्कशीट में, मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव डैश एट द रोप। जब हमें किसी भी कुएं में से पानी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो रोप है उसे खींचेंगे, पुल करेंगे उसे अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्स कुड बी पुल एंड पुश। हमने पढ़ा है ना, फोर्स क्या हो सकता है, किसी को धक्का मारना और किसी को अपनी तरफ खींचना, दोनों ही बातों में क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। तो फोर्स कुड बी अ पुल और अ पुश, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।